ए बेटा सुनो, हम लोग पढ़ेंगे एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, यानी कि दो समतलों के बीच का कोण। क्या पढ़ेंगे बाबू? एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, यानी कि दो समतलों के बीच का कोण। देखो, दो समतल के बीच में कोण कब बनेगा? दो समतल के बीच में कोण तभी बनेगा जब वो समतल एक दूसरे को काटता है। जब वो समतल एक दूसरे को क्या करता है? काटता है, तभी कोण बनेगा, नहीं तो कोण नहीं बनेगा। समझ गए? दो समतल के बीच में कोण कब बनेगा? जब वो एक दूसरे को काटता है। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए कि किताब की बात कीजिएगा, किताब ये है ना, तो देखिए एक दूसरे को यहाँ पर काटा है ना, तो दोनों के बीच में कुछ कोण बनेगा। ठीक है, तो कोण बनने के लिए दोनों प्लेन को काटना जरूरी है, तो ध्यान से देखिएगा। ये आपका एक प्लेन है, सपोज की पाई1, और इसका समीकरण ले लो बेटा, ध्यान से देखो बेटा, r डॉट n1 बराबर d1, ये प्लेन का समीकरण होता है या नहीं? और यदि इसको तुम लिखना चाहो कार्टेशियन में, बोलो तो कितना हो जाएगा? a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, है या नहीं? ठीक, एक दूसरा प्लेन है तुम्हारा इस प्रकार से, और ये प्लेन है बेटा पाई2। ये प्लेन है क्या बेटा? पाई2। अच्छा, दूसरा प्लेन से पहले दूसरा प्लेन को ऐसे मत लो, हमको एंगल लेना है ना, थोड़ा सा अपनी सुविधा के अनुसार से। पहला प्लेन पे पहले, पहला प्लेन ये है ना बेटा, पहला प्लेन पे बोलो कि ये n1 क्या होता है? n1 बोलो तो n1 नॉर्मल होता है। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? लंब। n1 क्या होगा? इस पे लंब होगा। क्या होगा बेटा? लंब। बोलो क्या होगा? नो, लंब। ये भाई साहब जो है n1 इस पे क्या होगा बेटा? लंब होगा। जोर से बोलो, क्या होगा नो? लंब। n1 क्या होगा? लंब। ठीक है, बताओ ये वाला प्लेन पर n1 क्या होगा? बोलो क्या होगा? जोर से बोलो, लंब। n1 इस पे क्या होगा? लंब। बोलो बेटा, इस पे n1 क्या होगा? लंब। और n1 बोलो तो किसके बराबर हो जाएगा? बोलो a1i प्लस b1j प्लस c1, किसके बराबर? बोलो तो a1i प्लस b1j प्लस c1k। फिर से बोलो, n1 किसके बराबर हो जाएगा? a1i प्लस b1j प्लस c1k। ठीक, अब देखिए, अब सुनो मेरी बात, एक प्लेन जो है, एक ये वाला प्लेन, समझ गया? इस प्लेन का नाम दे दो y, हाँ पाई2। क्या नाम दे दो बेटा? पाई2। और इसका समीकरण दे दो r डॉट n2 बराबर d2। बोलो समीकरण कितना हो गया? r डॉट n2 बराबर d2। इसका जरा तुम बताओ तो कार्टेशियन फॉर्म, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर कितना? d2। ये ना होगा दी, बराबर कितना हो जाएगा? d2। बोलो a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर कितना? d2। और इस पे भी एक लंब होगा, है या नहीं? इस पे भी एक लंब होगा। मान लो कि इस पे जो लंब है, ये वाला इस पे लंब है, ये क्या है बेटा? इस पे लंब। और ये क्या है? बोलो n2 है। ये क्या है बेटा? इस पे क्या लंब होगा? n2। इस पे क्या लंब होगा? बोलो तो क्या लंब होगा? n2। और n2 लंब होगा तो इसको तुम कैसे लिख सकता है? a2i प्लस b2j प्लस c2k, है या नहीं? n2 लंब होगा तो बताओ तो ये जो प्लेन का समीकरण लिखे है ना, a2x प्लस b2y प्लस c2z, बेटा ये डायरेक्शन रेशियो होता है। क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो। किसका डायरेक्शन रेशियो होता है? जो इस पर लंब है, जो इस पर क्या है? लंब है। तो देखो a2 b2 c2, तो n2 क्या हो जाएगा? बोलो तो n2 को तुम लिखेगा कि, बोलो तो a2i प्लस b2j प्लस c2 प्लस कितना लिखेगा? c2। देखो क्या लिखा? बोलो a2i प्लस b2j प्लस c2। क्लियर है? देखो इस दोनों के बीच में मान लो कि कोण थीटा बना है। दोनों प्लेन के बीच में कितना कोण बना है? थीटा। बोलो दोनों प्लेन के बीच में कितना कोण बना है? दोनों प्लेन के बीच में कितना कोण बना है? थीटा। देखो जब दोनों प्लेन के बीच में थीटा कोण बना है
n1 जो है, n1 तुम्हारा का पहले का प्लेन पे लंब है और n2 तुम्हारा दूसरे का प्लेन पे लंब है या नहीं? तो जो कोण इन दोनों प्लेन के बीच बना ना, वही कोण इस दोनों के लंब के बीच बनेगा। ध्यान से सुनो, जो कोण इस दोनों प्लेन के बीच में बना है, इस पहले का प्लेन पे क्या लंब है? बोलो n1। दूसरा का प्लेन पे क्या लंब है? n2। जो कोण इस दोनों प्लेन के बीच में बना है, वही कोण इस दोनों लंब के बीच बनेगा। वही कोण कहां बनेगा? दोनों के लंब के बीच में। बोलो कहां बनेगा? दोनों के लंब के बीच। यानी कि यदि पाई1 और पाई2 के बीच का कोण थीटा हो तो n1 तथा n2 के बीच का भी कोण थीटा। समझ गए? यदि दोनों प्लेन के बीच में कोण थीटा होगा तो n1 n2 के बीच में कोण कितना होगा? थीटा। बोलो कितना होगा? थीटा। अब भूल जाओ प्लेन को, अब गया प्लेन काम से। अब प्लेन गया काम से, अब तुमको दो को लाइन मिल गया। कौन सा लाइन? n1 और n2। तुमको कौन सा लाइन मिला? n1 और n2। अब दो लाइन के बीच में कोण कैसे निकालते हो? बोलो तो कैसे निकालता है? अरे cos थीटा से नहीं निकलता है, डॉट प्रोडक्ट बटे उसका मैग्नीट्यूड नहीं निकलता है जी। निकलता है कि नहीं? बोलो हाँ या नहीं? कितना होता है? cos थीटा क्या निकलेगा? बोलो तो। Therefore cos थीटा बराबर हो जाएगा n1 डॉट n2। अब बटे में दोनों का मैग्नीट्यूड, बटे में कितना? दोनों का मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे मॉड ले लो। मॉड इसलिए ले लिए इन केस नेगेटिव आ जाए, इन केस नेगेटिव आ जाए। समझ गया? इन केस नेगेटिव आ जाए तो हम लोगों को कौन सा वैल्यू लेना है? पॉजिटिव। कौन सा वैल्यू लेना है? पॉजिटिव। बोलो कौन सा वैल्यू लेना है? पॉजिटिव। ये तुमको किस फॉर्मेट में मिला? कार्टेशियन फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म। किस फॉर्म में मिला है? वेक्टर फॉर्म। देखो ई मेथड से तुम वेक्टर फॉर्म में निकाल सकता है। किस फॉर्म में निकालेगा? वेक्टर फॉर्म। अब देखो तो कार्टेशियन फॉर्म में बदलो तो देखो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे बदलेगा। ध्यान से देखो बेटा, cos थीटा बराबर बाबू रे n1 डॉट n2 बोलो तो कितना हो जाएगा? n1 लिखो तो कितना है? बोलो सब चिल्ला के बोलो। बोलो a1i प्लस b1j प्लस b1k डॉट n2 बोलो तो बोलो a2i प्लस b2j प्लस c2k और नीचे में उसका मैग्नीट्यूड फिर से यही लिखवा, बोल बोल के लिखवा तो a1i प्लस b1j प्लस b1j प्लस c1k। फिर बोलो a2i प्लस b2j प्लस c2k। और इधर क्या लगा दो? मॉड लगा दो। हाँ या नहीं? इधर क्या लगा दो? मॉड। अब देखो तो cos थीटा बराबर डॉट प्रोडक्ट अपने साथ होगा और दूसरे के साथ जीरो। डॉट प्रोडक्ट अपने साथ होगा और दूसरे के साथ जीरो। तो देखो क्या मिल जाएगा? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बट्टे में अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। फिर तुम्हारा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। है या नहीं? ये तुम्हारा कौन सा फॉर्मेट हो गया? ये कार्टेशियन फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म हो गया? कार्टेशियन फॉर्म। बोलो कौन सा फॉर्म हो गया? कार्टेशियन फॉर्म। कौन सा फॉर्म हो गया? कार्टेशियन। ठीक। अब देखो कंडीशन। अब कंडीशन देखो तो कंडीशन जो है, यदि तुम्हारा पाई1, यदि पाई1 लंब है पाई2 पे, यदि तुम्हारा पाई1 लंब है किस पे? पाई2 पे। यदि दोनों प्लेन एक दूसरे पर लंब हो जाए तो दोनों का लंब भी लंब हो जाएगा। दोनों का लंब कितना हो जाएगा? लंब। यानी कि इस केस में n1 जो है n2 पे कितना हो जाएगा? लंब। बोलो n1 n2 पे कितना हो जाएगा? लंब। n1 n2 पे कितना हो जाएगा? लंब। और बताओ कि जब दो वेक्टर लंब हो,
जब दो वेक्टर एक दूसरे पर लंब हो तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाता है? 0। दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, यानी कि तुम्हारा n1 डॉट n2 किसके बराबर हो जाएगा? बोलो किसके बराबर? 0 के बराबर। यह तुम्हारा एक कंडीशन हो गया। यह तुम्हारा एक क्या हो गया बेटा? कंडीशन। बोलो दोनों क्या हो गया बेटा? कंडीशन। और यहाँ पर n1 n2 का मान जो है फिर से रखो। अभी n1 n2 यहाँ पे निकाला है ना, ये नहीं निकाला है, यानी कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। बोलो किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। बोलो किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। ऊपर वाला तुम्हारा कंडीशन है वेक्टर फॉर्म में, और नीचे वाला किसमें कंडीशन है? कार्टेशियन फॉर्म। कब? बोलो लंब होने का। किसका शर्त है? लंब होने। अब सुनो, अब तुम्हारा हो गया यदि पाई1 पैरेलल है पाई2। पाई1 और पाई2 क्या है? एक दूसरे के समांतर है। बोलो जब दोनों प्लेन एक दूसरे पे क्या होगी? समांतर। ऐसे केस में दोनों का लंब भी समांतर हो जाएगा। दोनों का लंब कितना हो जाएगा? बोलो दोनों का लंब कितना हो जाएगा? समांतर। यानी कि इस केस में बेटा n1 भी n2 के क्या हो जाएगा? बोलो n1 n2 के क्या हो जाएगा? बोलो जोर से बोलो n1 n2 के क्या हो जाएगा? जब दो वेक्टर समांतर है तो एक को दूसरे के रूप में लिख सकते हैं, है या नहीं? एक को किसके रूप में लिख सकते हैं? किसके रूप में बेटा? दूसरे के रूप में। यानी कि तुम इस प्रकार से लिख सकता है n1 बराबर लैम्डा n2 या n2 बराबर लैम्डा n1। क्या लिख सकता है? n1 बराबर लैम्डा n2 या n2 बराबर लैम्डा n1। ये तुम लिखेगा किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। और इसी को हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं a1 by a2 बराबर b1 by b2 बराबर c1 by c2। ये कौन सा फॉर्म हो गया? कार्टेशियन फॉर्म। ये कंडीशन किस में हो गया? कार्टेशियन फॉर्म में। और ऊपर वाला किस में हो गया बेटा? वेक्टर। ठीक है, चलो नोट देखो बेटा। अब एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। क्या एग्जांपल है? देखिए तो दो समतल आपका दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दो समतल, और उस दोनों के बीच का कोण निकालना है। इस दोनों के बीच का क्या निकालना है? कोण। समझ लो, दो समतल है, दोनों के बीच का कोण निकालना है। आइए दोनों के बीच का कोण निकालते हैं। हम लोग इस क्वेश्चन को दो विधि से पढ़ेंगे। एक हम लोग पहले निकालेंगे कार्टेशियन फॉर्मेट से, और एक निकालेंगे वेक्टर से। कैसे कैसे निकालेंगे? कार्टेशियन फॉर्मेट और वेक्टर दोनों से निकालेंगे। तो देखो बेटा, प्लेन बनाओ। प्लेन बनाइए आप, समझ गए? देखो प्लेन बनाओ बेटा। ये आपका हो गया प्लेन, इसका पाई1 दे दीजिए ना। और इस प्लेन का समीकरण कितना बोलो तो? 2x प्लस y माइनस 2z बराबर 5। यह एक प्लेन हो गया। और एक प्लेन तुम्हारा इस प्रकार से, एक प्लेन, इसका नाम दे दो पाई2। बोलो तो इसका समीकरण कितना है? 3x माइनस 6y माइनस 2z बराबर 7। ये जो है ना दो प्लेन हो गया, समझ गए? ये आपका दो प्लेन है, और दोनों के बीच में यदि कोण थीटा है, दोनों के बीच में कोण कितना है? थीटा। हम लोगों को थीटा निकालना है। हम लोगों को थीटा क्या करना है? निकालना है। ए बोलो, वो बोला फिर बंद कर दो तो, F3 बंद कर दो। ठीक, अब सुनो तो, इसका नाम बोलो तो, बोलो a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर कितना? d। ठीक है, इसका नाम बोलो तो, बोलो a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर कितना? d। ये दोनों प्लेन हम लोग किस फॉर्मेट में लिखे हैं? बोलो कार्टेशियन फॉर्म। किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है? कार्टेशियन फॉर्म, है ना? ये कार्टेशियन फॉर्म में है। अब जरा इसको वेक्टर फॉर्म में लिख के बताओ तो। वेक्टर फॉर्म में होता है a डॉट n1 बराबर d1। यही ना होता है? a डॉट n1 बराबर क्या होता है? d1। और देखो तो इसको समीकरण में कैसे लिखेगा? a डॉट, ठीक है, हम लोग a लिखे थे, r लिखे थे? देखो तो r लिखे थे, नहीं, तब r लिख, समझ गए? r लिख।
n1 बोलो तो क्या हो जाएगा, x y और z के बाजू वाले को n1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, x y और z के बाजू वाले को। बोलो x के बाजू में कितना है, तो 2y हो जाएगा, y के बाजू में 1 है ना, यानी j, और z के बाजू में माइनस जो है तो -2 के हो जाएगा। समझ गए, कितना हो गया, -2 के। x y z के बाजू वाले को हम लोग क्या ले लेते हैं, n। क्या ले लेते हैं, n। और ये बराबर तुम्हारा कितना है, 5। बराबर कितना हो गया, 5। ठीक है, और जरा इसको लिखो दोनों, जब इसको लिखो तो ये तुम्हारा r.n2 बराबर कितना हो जाएगा, d2। बोलो r.n2 बराबर कितना हो जाएगा, d2। r.n2 बराबर कितना हो जाएगा, d2 हो जाएगा। अब जरा इसको लिखवाओ तो r.n2 लिखवाओ तो n2 कितना होगा, बोलो 3i -6j -2k बराबर कितना, 7। बोलो 3i -6j -2k बराबर कितना हो गया, 7। समझ गए, बराबर कितना हो गया, 7। अब देखो, अब हम लोग के पास जो है ना कि दो प्लेन के इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में भी है और कार्टेशियन फॉर्म में। हम लोगों के पास दो इक्वेशन है प्लेन का, और वेक्टर में भी है और कार्टेशियन में, यानी कि किसी भी फॉर्मेट में दिया हुआ रहेगा आपको परेशानी नहीं। समझ गए, किसी भी फॉर्मेट में रहे आप अपने इच्छा अनुसार से जो फॉर्मूला याद है आप उससे इसको निकाल सकते हैं। आप देखो बेटा, अब हम लोग पहले वेक्टर मेथड से निकालते हैं, वेक्टर फॉर्म से। बोलो तो वेक्टर फॉर्म से क्या होता है, cos थीटा बराबर, याद करो, बोलो n1 डॉट n2 बटे में n1 का मैग्नीट्यूड और n2 का मैग्नीट्यूड। याद आया, कल ये फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, cos थीटा ये दोनों के बीच का एंगल है, थीटा एंगल है, तो cos थीटा इसी से मिलता है ना, हाँ या नहीं, बोलो तो। कल हम लोग यही पढ़े थे, किस फॉर्म में पढ़े थे, वेक्टर फॉर्म। किस फॉर्म में पढ़े थे, वेक्टर फॉर्म। अब देखो cos थीटा बराबर n1 लिखो तो बोलो कितना n1, बोलो 2i प्लस j -2k। n2 बोलो तो, बोलो n2 3i -6j -2k। समझ गए, बोलो तो n2 कितना है, 3i -6j -2k। अब बट्टे में दोनों का मैग्नीट्यूड, बट्टे में दोनों का मैग्नीट्यूड, बोलो तो, बोलो 2i प्लस j -2k। फिर बोलो तो 3i -6j -2k, है या नहीं, ठीक। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। ए बेटा बोलो तो cos थीटा बराबर क्या हो गया, देखो डॉट प्रोडक्ट अपने साथ होगा और दूसरे के साथ 0। डॉट प्रोडक्ट अपने साथ होगा और दूसरे के साथ कितना हो जाएगा, 0। बोलो 3 दूना 6, ठीक, -1 और -6, -6 और -2 +4। चलो ये तो जानता है ना कैसे हो जाएगा, √2² प्लस 1² प्लस -2 का स्क्वायर और इंटू देकर यहीं पे लिख देते हैं। ये बोलो तो 3² प्लस -6² प्लस -2 का स्क्वायर, यही ना होगा जी। अब देखो तो बोलो तो cos थीटा बराबर कितना हो गया, cos थीटा बराबर, ये ऊपर तो 4 ना हो गया, नीचे देखो 2 दूनी 4, 4 4 8, 8 1 9, 9 का 3, है या नहीं, 9 का कितना हो गया 3। अच्छा 4 के 36 और 4 40 और 9 49, 49 का कितना 7, 49 का तुम्हारा हो गया 7, 49 का कितना हो गया 7, ठीक है, 49 का 7, यानी कि 4/7 के कितना 21, 4/21। तो बताओ थीटा बराबर कितना, cos इनवर्स 4/21। बोलो तो कितना हो गया थीटा बराबर cos इनवर्स 4/21। ठीक है, ये किस मेथड से निकाले हम लोग, वेक्टर फॉर्म। अब इसको कार्टेशियन फॉर्म से निकाल लो, कार्टेशियन फॉर्म। बोलो तो cos थीटा क्या होता है, बोलो तो, बोलो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटे में
अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर है या नहीं? फिर बोलो तो बोलो a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। समझ गया? यही फॉर्मूला है। अब देखो तो cos थीटा बराबर a1 बोलो तो कितना है a1? देखो 2 3 a1 कितना है? 2 a2 है 3। यही से देख लो a1 कितना है? 2 a2 कितना बोलो तो 3 प्लस b1 बोलो तो कितना है? 1 और ये कितना बोलो तो -6। ये तुम्हारा -6। c1 बोलो तो -2 और c2 बोलो तो -2। c2 तुम्हारा -2। ठीक। अब बट्टे में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर 2 1 -2 यही ना है जी? बोलो कितना है? 2 1 -2 यानी कि कितना हो जाएगा बोलो तो? बोलो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर है या नहीं? ठीक, पहला लिख लिया। अब दूसरा लिखा हो तो a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर 3 स्क्वायर -6 और -2। बोलो तो बेटा बोलो 3 का स्क्वायर प्लस -2 ना -6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर -2 का क्या हो गया? स्क्वायर। ठीक है। अब देखो तो cos थीटा बराबर 3 दूना 6 और 6 खत्म माइनस गुने माइनस प्लस यानी कि ऊपर हो गया 4 और 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 4 4 8 और 8 है 9 9 का कितना? 3 9 का कितना बोलो बेटा? 3। यहाँ देखो तो 6 का 36 और 36 और 4 40 40 9 49 49 का 4 49 का 7। अब देखो तो इसमें माइनस नहीं ना है? माइनस रहता भी तो प्लस हो जाता, माइनस रहता भी तो प्लस हो जाता। यानी कि 4 बटे कितना हो गया? 21। 4 बटे बोलो तो कितना हो गया? 21। और थीटा निकालेगा तो कितना हो जाएगा? cos इनवर्स 4 बटे 21। यानी कि दोनों मेथड से आंसर क्या आया? सेम आया ना। हम आपको देखो बेटा दोनों मेथड से बता देते हैं। ठीक, जितना भी पॉसिबिलिटी हम बता रहे हैं।